नेक्स्ट अब है आगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिनके लिए विक्टिम जो है वो रिस्क होते हैं, अपीयर होती हैं टू बी क्लेमाइडल इन्फेक्शन हो सकते हैं, गोनोरिया, साइफिलिस, चैंकर, जेनिटल वार्ट्स, जेनिटल हर्पीस एंड ट्राइकोमोनियासिस। हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन भी कंसीडर हो सकता है अगर असाइलेंट अपीयर हो टू बी इन्फेक्टेड। क्लेमाइडल इन्फेक्शन कॉमन है, ये प्रोफाइलैक्सिस होती है सेम एज फॉर द गोनोरिया, उसकी प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल वार्ट्स, जेनिटल हर्पीस इतने कॉमन नहीं है, इनको इतनी जो है कंसीडर नहीं रखना, इनको भी मतलब कंसीडर रखना है अगर सिम्टम अराइज हो। मोस्ट जो ऑथर है इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं सर्वाइकल कल्चर फॉर गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया अगर लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, और ब्लड टेस्ट साइफिलिस के लिए, और बाकी टेस्ट भी रिक्वायर्ड है। फॉलोइंग प्रोसीजर रेकमेंड करते हैं। प्रेजेंस या एब्सेंस किसी यूरिथ्रल या वेजाइनल डिस्चार्ज की हमने नोट करनी है, ठीक है। ये गोनोरिया की वजह से हो सकता है, वेजिनाइटिस, वॉर्म्स या अनक्लीनलीनेस की वजह से। प्रेजेंस सोर्स की जो है उसको भी हम देखेंगे, ये हो सकते हैं ड्यू टू साइफिलिस या चैंक्रोइड। ब्लड को हम एग्जामिन करेंगे टी सेल्स के लिए अगर कोई सस्पिशन है ट्रांसमिशन HIV की। सब्सटेंशियल ड्रॉप टी सेल काउंट का एट द एंड ऑफ द 3rd वीक सीरियस होता है, तो वो हम नोट करेंगे। अगर गोनोरिया जो है होगी तो उसमें ना एक परमानेंट डिस्चार्ज होता है जो देखा जाएगा आफ्टर 3 डेज़, ठीक है। थिन फिल्म डिस्चार्ज की हम बनाएंगे, 2 या 3 ग्लास स्लाइड्स में फिक्स करेंगे, उसको ग्राम स्टेन के साथ जो है वो स्टेन करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करेंगे। गोनोकोका जब प्रेजेंट होंगे तो वो इंट्रासेल्युलरली मिलेंगे, ग्राम नेगेटिव बीन शेप्ड डिप्लोकोकाई, बीन शेप के डिप्लोकोकाई। इन केसेस ऑफ नेगेटिव केसेस ओपिनियन बनाया जा सकता है 3 कंसेक्यूटिव एग्जामिनेशंस पे जो इंटरवल पे हो ऑफ 1 वीक ईच। अ नेगेटिव स्मीयर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सिग्निफिकेंस का हो सकता है अगर पॉजिटिव स्मीयर हम ऑब्टेन करें फ्यू डेज ऑफ द असॉल्ट में, मतलब हमें अगर उसी टाइम पे नेगेटिव स्मीयर ले लेते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो फ्यू डेज आफ्टर असॉल्ट अगर पॉजिटिव हमें स्मीयर मिलता है तो उसकी भी सिग्निफिकेंस होगी नेगेटिव वाले की। ओरल और जो रेक्टल कॉन्टैक्ट है वो अगर होगा तो स्पेसिमेन गोनोरिया कल्चर के हम लेंगे माउथ से, फेरिंक्स से, टॉन्सिलर एरिया से या रेक्टम से। अगर यहाँ पे सोर है तो ये सस्पेक्ट हो सकता है टू बी साइफिलाइटिक। डिस्चार्ज जो है एग्जामिन करेंगे हम अंडर द डार्क ग्राउंड ल्यूमिनेशन ताकि हम ट्रिपनेमा पैलिडियम की प्रेजेंस को देखें। ब्लड फॉर द सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन VDRL भी कलेक्ट करेंगे। इनिशियल नेगेटिव रिजल्ट्स जो होते हैं फॉलो होते हैं पॉजिटिव रिजल्ट के साथ 6 हफ्तों बाद या लेटर, वो भी वैल्यू के होंगे। अगर सोर सस्पेक्ट है चैंक्रोइड की वजह से तो स्मेयर हम बनाएंगे डिस्चार्ज का या बल्बो फ्लूइड का, जब स्टेन करें ग्राम मेथड के साथ तो वो हमें प्रेजेंस देगा डुक्रीस बेसिलिस की। ये ग्राम नेगेटिव स्ट्रेप्टोबैसिलस होता है, उसके राउंडेड एंड्स होते हैं डुक्रीस बेसिलस। स्टडी जो है ये एट्रीब्यूट हुई है टू द अक्यूज्ड ओनली जब अक्यूज जो है आल्सो सफ़र कर रहा हो सेम वेनरल डिजीज़ के साथ। डिजीज़ जो है अपीयर होती है इन द विक्टिम आफ्टर इट्स नोन पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन आफ्टर द एलिज्ड सेक्सुअल असॉल्ट। विक्टिम जो है वो वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ प्रायर टू द असॉल्ट। इंक्यूबेशन पीरियड जो है गोनोरिया का 2 से 8 दिन होता है, ये वेरी कर सकता है 1 से 15 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड साइफिलिस का 2 से 8 हफ्ते हो सकता है, एवरेज 25 दिन हो सकता है। और इंक्यूबेशन पीरियड चैंक्रोइड का जो है वो 3 हफ्ते से 3 महीने तक। कलेक्शन ऑफ लेबॉर्ट्री सिस्टम पे आए तो देखिए इन सम ज्यूरिसडिक्शन सेक्सुअल असॉल्ट जो है किट्स जो है ये प्रोवाइड होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की मदद से। इनमें पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं फॉर द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एविडेंस की जो कंफर्म करे टू स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द क्राइम लेबॉर्ट्री। उन जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे इस तरह की कोई किट्स नहीं है प्रोवाइड हुई तो ये ज़रूरी है कि हम कंसल्ट करें क्राइम लेबॉर्ट्री को, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, to ensure that the evidence meet with its requirements. Detailed already in the text, specimen to be collected from the victim for the laboratory examination, उनमें कपड़े होंगे जो stained भी हो सकते हैं, torn या foreign matter। इसके अलावा उसमें एक scrapings dried blood stains की, grouping DNA characteristics, मतलब ये चीज़ें हम नोट करेंगे।
स्क्रैपिंग ड्राइड सेमिनल स्टेन्स की उनमें ग्रुपिंग करेंगे, स्पर्म्स देखेंगे, P30 ग्लाइकोप्रोटीन और डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, बाल भी देंगे, हेयर्स वोमेटेड प्यूबिक हेयर चेक करेंगे, कॉम्ड फोरेन हेयर, प्लक्ड हेयर, ब्रोकन नेल्स लेंगे, डेबिस देखेंगे नाखूनों के अंदर, ब्लड लेंगे तो ग्रुपिंग ऑफ द अल्कोहल ड्रग्स VDRL टी सेल्स, स्लाइवा में हम सिक्रीटर स्टेटस और स्वैप्स लेंगे किसी भी सॉइल एरिया फ्रॉम द स्किन से, फ्रॉम द बाइट मार्क्स ऑफ द स्लाइवा एंड फ्रॉम द माउथ फेरेंक्स यूरिथ्रा वेजाइना सर्विक्स एंड एनएस फॉर द स्पर्मेटोजा माइक्रो ऑर्गेनिज्म P30 ग्लाइकोप्रोटीन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बाकी स्पेसिमेन जैसे कि बालों के जो हेड के हेयर हैं, बॉडी है, यूरिन, ड्रग्स या प्रेगनेंसी के लिए ये कलेक्ट करते हैं हम एट द डिस्कशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो टेलर करेंगे टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर केस एंड कलेक्शन सैम्पल्स की मे नॉट बी नेसेसरी। अब आ जाते हैं इन्फेरेंस पे। ये डिपेंड करता है वेरी मच अपॉन द सर्कमस्टांसिस। साइट ऑफ अलीग्ड ऑफेंस जो है वो एग्जामिन करेंगे अगर वो अपीयर होती है डिज़ायरेबल। बच्चों में जो एग्जामिनर है वो ऑलवेज नहीं सस्पेक्ट कर सकता साइंस ऑफ स्ट्रगल जैसा कि वो नॉर्मली होता है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं होता एक्सरसाइजिंग सफिशिएंट रेजिस्टेंस टू प्रोवोक द इंजरी। Superstitious belief कि sexual intercourse with a virgin cures the venereal disease has on occasion led to rape। कुछ जो लड़कियाँ होती हैं वो टेरिफाइड होती हैं जब उन पर अटैक होता है रेप का, तो दे डू नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस विद द रिजल्ट कि उनकी बॉडीज़ जो है उन पर कोई इस तरह के निशानात स्ट्रगल के नहीं होते, जबकि लोकली जो है वो एक्सपेक्ट हो सकते हैं साइंस जो अकम्प्लिश होते हैं बाय एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन। इस तरह के केसेस में एक्ट्स जो हैं और demeanor of the girl, distressed, dazed, shocked, tearful, aggressive, immediately after the alleged commission of the crime, should be subjected to very critical investigation, as these may provide valuable evidence, corroborative or otherwise, regarding the alleged ravishing. Mental condition और कोई भी साइन ड्रंकनेस का भी पार्टिकुलरली हम नोट करेंगे। अगर लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन में ड्रग मिलती है हमें तो ड्रग जो है उसको हम प्रिपेयर करेंगे टू स्टेट इफ़ द अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ कंसिस्टेंट विद द डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन दैट वुड मेक वैलिड कंसेंट इम्प्रॉबेबल और इम्पॉसिबल। मतलब डॉक्टर ये बताएगा कि इतनी अमाउंट ड्रग जो है वो कंसिस्टेंट है कि वो डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन इतनी जो इसमें हुई है कि वो वैलिड कंसेंट दे दे या नहीं दे, मतलब इसकी बात को कंफर्म करेंगे। ओपिनियन जो है एज टू कमीशन ऑफ द क्राइम ऑफ रेप इज़ बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ नंबर 1 सीन की एग्जामिनेशन, नंबर 2 साइन स्ट्रगल के, नंबर 3 प्रेजेंस ब्लड और बाकी सेमिनल स्टेन्स का कपड़ों और बॉडी पे, प्रेजेंस सेमिनल मैटर की वजाइना में, ट्रांसमिशन वेनरल डिजीज़ की और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स। और एग्जामिनिंग डॉक्टर जो है डू नॉट ऑफर ओपिनियन कि जो रेप है वो कमिट हुआ है या नहीं हुआ, एज इट इज़ द डोमेन ऑफ जुडिशरी। He only says whether sexual intercourse evidence is there, whether evidence of force is there. नेक्स्ट हम false accusations पे आते हैं। पॉसिबिलिटी false accusations की भी होनी चाहिए माइंड में। रियलिटी में अगर if it were not for fact that rape can take place from the fear, the problem might fairly easy to solve for fully cautious woman of normal physique will resist having her legs separated by one man against her will. It has been very aptly said, rape is an allegation, easily made, hard to prove and harder to disprove. इम्पॉर्टेंट है। वल्वल एंड वेजाइनल इंजरीज जो है वो मेलिशियसली प्रोड्यूस हो सकती हैं चिल्ड्रन में बाय द इंस्ट्रूमेंट्स या फिर फिंगर्स, एंड फास्ट चार्ज रेप का जो है ब्रॉट हो सकता है अगेंस्ट इंडिविजुअल विद व्यू ताकि जिससे बदला लिया जाए या एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम हिम। आर्टिफिशियल ब्रूजेस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं यूजिंग द मार्किंग नट। Vagina may be irritated by using chilies. Sometimes frogs या fowls जो इनका blood जो है वो यूज़ होता है staining the clothes and private parts. Solution starch का या egg albumin का यूज़ होता है to stain the clothes, and such stains stimulate करते हैं seminal stains. कभी कभार जो है वो गर्ल जो है in consenting a party, and it is only after the act that she becomes frightened and brings a charge to save her reputation. बस अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए पहले खुद ही कंसेंट करेंगी। फिर one girl who had connection several times with her fiance become
alarmed at some blood on her garments. She therefore alleged that after he left her, she was attacked and had amnesia till she regained consciousness to find her underclothes blood-stained. As her fiance had left her in passage outside her house, where they had been talking from 1 a.m. till 2 a.m., it seems unrealistic to incriminate a third party. Suspicion was threatened by her repeated statement that her fiance would never do such a thing and she could trust him anywhere. She finally admitted her involvement with him and then asked what she was to tell her mother. A girl, a alleged victim of rape, was asked if she struggled to her utmost, to which she said she did. She was asked if she shouted, to which she did. She did not. When asked why not, she stated she was afraid of waking up her mother who slept in the next room. Often the victim's story gives a strong indication of the falsity of the charge. गर्ल जो लेती है क्लोथ जो कहती है कि क्लोथ smelling of the chloroform being placed over the mouth, after which she immediately became unconscious and on recovering her senses found her clothes in disorder and complains that she has been raped, is likely to be a hysterical one rather than a victim of rape. The statement of a woman who presents no sign of struggle and who appeared to have offered no resistance to her assailant, that she was under the influence of a drug, may be accepted with great caution. इसको भी हमने गौर से accept करना है. Probably she is making an attempt to clear herself at the expense of her partner. In such a case, close inquiry must be made to the history of the case, the manner in which the drug was given, whether the food or in drunk, the amount taken, the special taste if noted, the timing elapsing between the symptom arose, and the nature of the symptom. Complaint may be pressed for details and the story may be so clear that drugging may be ruled out. Blood and urine should be preserved for the chemical examination in such cases if deemed necessary. ये भी हमने याद रखना है कि ड्रग्स जैसे कि रोहिपनॉल एंड क्लोरल हाइड्रेस एंड अल्कोहलिक ड्रिंक हैव बीन यूज्ड एज अ स्टुपिफाइंग पॉइजन प्रायर टू रेप. जब वुमेन का हस्बैंड जो है वो अवे हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए, शी मे क्लेम रेप टू हेल्प कवर अप हर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग हिज एब्सेंस. False charges जो है can be disproved in many cases by medical evidence in regard to the statement of the victim, which is neither convincing nor consistent in relation to the time of reporting the crime, scene, consent, and circumstances. Other is the injuries, the dating of which does not correspond to the time of the alleged incident. And number 3 is the doubtful story about the administration of drugs. And last is the results from the laboratory specimen. Accusation indecent assault की या रेप की भी brought हुई हैं in the past against the doctors and dentists as a result of dreams or hallucinations accompanied by erotic sensation when some women experience under light anesthesia. अगर पेशेंट जो है वो रेस्टलेस है या स्ट्रगल कर रही है while under the anesthetic or emerging from its effects, there may be disarrangement of her clothes upon which she may place the worst interpretation. As on rare occasions, some doctors and dentists have taken the advantage of opportunity offered by examination or anesthesia. It is advisable for them to avoid such a charge by having a female nurse, a female relation, या फिर husband present during the examination or narcosis of women. Follow-up पे आते हैं. Aim है to aid the victim to recover from the traumatic experience of the sex assault and regain the dignity and self-respect. अकॉर्डिंगली फॉलोअप जो है इन्वॉल्व करता है ट्रीटमेंट इंजरीज़ का, टेटनस प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, एंड रेफरल टू द क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर फॉर सपोर्ट बाय सोशल वर्कर एंड साइकियाट्रिस्ट. एक्सीडेंट फॉलोइंग रेप पे आते हैं. डेथ हो सकती है शॉक की वजह से ड्यू टू द फ्राइड या इमोशन फ्रॉम द हेमरेज जो कि हुआ है ड्यू टू द इंजरी टू जेनाइटल एंड पेरिनियम. डेथ हो सकती है सफोकेशन की वजह से अगर माउथ और नोस्ट्रल क्लोज हो बाय हैंड या क्लोथ टू प्रिवेंट क्राइंग या शाउटिंग. शॉक या हेमरेज वजह से, सफोकेशन की वजह से. एक्ट ऑफ रेप जो है वो इन्फ्लिक्ट कर सकता है वायलेंट साइकिक या मेंटल ट्रॉमा और पर्सनैलिटी डीरेंजमेंट करवा सकता है. समटाइम जो असाइलेंट है वो मर्डर भी कर सकता है विक्टिम को आफ्टर द रेप, सो टू साइलेंस हर परमानेंटली. तो
मर्डर भी एक है डेथ का कॉज। ये यूजुअली अकम्पनी होता है बाय थ्रॉटलिंग विद द बेयर हैंड्स ऑफ द असाइलेंट या फिर स्ट्रेंगुलेशन लाइगेचर के साथ फ्रॉम द मटेरियल रेडिली अवेलेबल एट हैंड, जैसे कि नायलॉन स्टॉकिंग, पेंटाहोज या स्कार्फ विक्टिम काई। Victim from certain cultures may commit suicide out of shame and stigma to the family. Next, examination of the accused. Describe करें डिटेल हाउ वुड यू प्रोसीड टू एग्जामिन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल फीचर जो होते हैं ना एग्जामिनेशन की, उसमें प्रिलिमिनरी डेटा होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन और मेंटल कंडीशन, साइंस ऑफ द स्ट्रगल्स ऑन द क्लोथ्स एंड बॉडी एंड लोकल एग्जामिनेशन जेनिटल्स की। सबसे पहले प्रिलिमिनरी डेटा देखें तो इसमें हम नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ब्रॉट बाय होम, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, कंसेंट एग्जामिनेशन का, टाइम एग्जामिनेशन का और ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे। मोस्ट जुरिस्डिक्शन में इंडिया में अक्यूज जो है वो एग्जामिन किया जा सकता है और नेसेसरी एविडेंस जैसे कि ब्लड स्वैब्स भी कलेक्ट करेंगे इवन विदाउट हिज कंसेंट। अक्यूज का, ठीक है, अब अक्यूज की बात हो रही है। बाय यूज़ ऑफ फोर्स, अगर इस तरह की एग्जामिनेशन डिज़ायरेबल है टू असरटेन द अक्यूज्ड पार्ट इन एलिज्ड सेक्सुअल ऑफेंस। एग्जामिनेशन अक्यूज की जो है वो शुड ऑलवेज बी मेड एज सून एज पॉसिबल एज इट कैन बी अरेंज फॉर, एंड द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट भी हमने मेंशन करनी है। अगर अक्यूज जो है अरेस्ट हो जाता है सून आफ्टर द क्राइम, तो पुलिस को हम अलो नहीं करेंगे हिम टू गो टू द बाथरूम अनसुपरवाइज्ड अंडर एनी प्रीटेक्स्ट अनटिल के जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन फिनिश नहीं हो जाती, lest he may wash off the stains on his body and clothes and destroy valuable evidence, इसलिए हम उसको वॉशरूम नहीं जाने देंगे। The accused account of the matter need not to concern the doctor in the same way as that of the victim, but note should be taken of it, especially if he refers to the injuries of the use of force. He may allege that the process began on the basis of consent and the injuries are the result of the post-coital fighting, since remuneration was expected and not forthcoming or it was considered inadequate. नेक्स्ट हमने कहा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देखिए एग्जामिनर को जो है वो साइज़ और फिजिक जो है ना एलिग्ड असाइलेंट की वो नोट करनी है ताकि डिटरमाइन करे एबिलिटी विक्टिम की टू ऑफर द रेजिस्टेंस एंड टू assess जेनाइटल इंजरीज सस्टेन्ड बाय हर। मेंटल कंडीशन और कोई भी साइन जो है ड्रंकनेस का भी हम नोट करेंगे, ठीक है। साइंस ऑफ स्ट्रगल नंबर 4 हमने कहा है, तो इसमें जो है हम सर्च करेंगे इंजरीज़ के लिए जो कि विक्टिम कह रहा है कि उसके शी इन्फ्लिक्टेड असाइलेंट के ऊपर ड्यूरिंग द एलिग्ड स्ट्रगल। क्लोथिंग को भी हम केयरफुली एग्जामिन करेंगे फॉर द मिसिंग बटन्स या प्रेजेंस फॉरेन हेयर्स की, फॉरेन फैब्रिक, लिपस्टिक या मेकअप सॉइलिंग, मड स्टेन्स, ग्रास एक्सेट्रा। ब्लड और सेमिनल स्टेन्स भी यूजुअली मिलेंगे फ्रंट ऑफ द अंडर गारमेंट्स पे। अगर ब्लड स्टेन्स मिले हमें कपड़ों पे तो ब्लड ग्रुप भी असरटेन करेंगे और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन विजाइनल एपिथेलियम की और बैक्टीरियल फ्लोरा की जाएगी। डेमोन्स्ट्रेशन से माइनस सेमिनल स्टेन्स की कपड़ों पे ऑलवेज कैपेबल है ऑफ इनोसेंट एक्सप्लेनेशन। ये मेयरली इंडिकेट करती है रीसेंट एमिशन। जनरल मार्क्स वायलेंस की जैसे कि बाइट्स, ब्रूजेस, स्क्रैचेस में भी फाउंड on the face, hands या private parts, they should be described in full like any other injuries with the data to assess their age. इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे बाइट मार्क्स हैं ऑन द मेल ब्रेस्ट एरिया। नेक्स्ट है जेनाइटल्स। सेमिनल स्टेन्स और जो ब्लड स्टेन्स हैं वो भी फाउंड हो सकते हैं एट अबाउट द प्यूबिक हेयर। ब्लड स्टेन्स अगर ड्राई होंगे तो वो स्क्रैप करेंगे विद क्लीन बट ब्लड स्काल्पल के साथ और उसको प्रिजर्व कर देंगे हम एग्जामिनेशन के लिए। पेनिस शुड बी एग्जामिन फॉर द प्रेगनेंस ऑफ द स्मैग्मा अंडर द परप्यूज। स्मैग्मा एक थिक चीज़ी सिक्रेशन होती है विद डिसएग्रीएबल ऑर्डर। ये कंसिस्ट करती है डिसकॉम्बिनेटेड एपिथेलियल सेल और स्मैग्मा बेसिलाई का। प्रेजेंस थिक यूनिफॉर्म कोटिंग ऑफ स्मैग्मा की अंडर द परप्यूज या राउंड अबाउट द कोरोना ग्लैंडिस इनकंसिस्टेंट है विद द रीसेंट इंटरकोर्स। स्मैग्मा रब्ड ऑफ हो जाता है इंटरकोर्स के दौरान और ये लेता है 24 आवर्स उसको एक्यूमुलेट होने के लिए, तो ये भी एक काइंड ऑफ एविडेंस है। प्रेजेंस टोन फ्रेनिलम के कंसिस्टेंट होती है विद रीसेंट इंटरकोर्स। फ्रेनिलम स्मॉल फोल्ड होता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कि चेक या कर्व करता है मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गन। ये टोन हो सकता है ड्यू टू द फोर्सेबल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गन इनटू द वजाइना या फिर ड्यू टू डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द साइज ऑफ द पेनिस एंड द वजाइनल ओपनिंग। प्रेजेंस विनरल डिस्चार्ज की या साइक्लिक चैंकर भी स्पेसिफिकली हम लुक
करेंगे लुक फॉर, और विक्टिम जो एग्जामिन करेंगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ venereal disease with due regard to its incubation period. रिसेंट केस में पेनिस जो है उसको भी एग्जामिन किया जाएगा फॉर द प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स, उसमें देखेंगे ऑन द सरफेस, अनलेस के असाइलेंट ने यूज़ किया हो कॉन्डम. स्टेटस रैपिस्ट का एज रिगार्ड HIV इन्फेक्शन शुड बी डिटरमाइंड. Accused should be examined to determine if there is anything to suggest that he is impotent. अगर ज़रूरी है तो हम उसका ब्लड भी लेंगे ग्रुपिंग के लिए, और ये वैल्यू का हो सकता है अगर ग्रुप जो है सेमिनल मैटर का फाउंड होता है विक्टिम पे, कैन बी सर्टेन. ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी ग्रुपिंग की टू द असाइलेंट सीमन टेकन फ्रॉम द वजाइना एग्जिस्ट व्हेन द फीमेल इज अ नॉन सेक्रीटर. As already detailed in the text, a specimen to be collected from the accused for the laboratory examination, उसमें क्या है, कपड़े आ जाते हैं क्लोथ जिस जो स्टेन टोन मिसिंग बटन फॉरेन मैटर देखेंगे, स्क्रैपिंग ऑफ द ब्लड एंड सेमिनल स्टेन्स ग्रुपिंग या डेली कैरेक्टरिस्टिक के लिए, हेयर में मेटेड या बेबिक हेयर कॉम फॉरेन हेयर, डेब्रिस अंडर द नेल, ब्लड में HIV VDRL अल्कोहल ड्रग ग्रुपिंग, एंटीबॉडीज HIV की, और स्लाइवा में सेक्रेटर स्टेटस, स्वैब्स फ्रॉम द कोरोनल सेल्कस परप्यूस एंड यूरिथ्रा से फॉर द एविडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. बाकी स्पेसिमेन जैसे कि हेड हेयर बॉडी हेयर यूरिन फॉर द ड्रग्स एक्सेट्रा कलेक्ट करते हैं द डिसर्शन ऑफ द एग्जामिनर. इंसेस्ट पे आते हैं. इंसेस्ट क्या है? द एक्ट ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन विद इन अ सर्टेन डिग्री ऑफ ब्लड रिलेशनशिप. अ मैन जो है may not have sexual intercourse with a woman whom he knows to be his mother, daughter, sister या granddaughter, nor a woman with the same limits or relationship. इंडिया में इंसेस्ट पर से जो है is not cognizable offence and police cannot take any notice of it unless the offence can be brought into any of the penalizing section 376 या 497 IPC. offence जो है वो probably more common है than is thought of it. कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है कि फादर और डॉटर, और डिपेंड करता है अपॉन द लस्ट एंड ब्रूटैलिटी. इंस्टेंसेस ब्रदर और सिस्टर्स के लेस कॉमन और मे बी ड्यू टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या मेंटल सबनॉर्मलिटी. मेडिकल एग्जामिनेशन कंसर्न है विद डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एविडेंस हैबिचुअल इंटरकोर्स का रादर दैन ऑफ द फ्रेश डिफ्लोरेशन. यहाँ पे ये है डिटेल प्रोफोमा इन्वेस्टिगेशन का ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस. प्रोफोमा इन्वेस्टिगेशन सेक्सुअल ऑफेंसेस का, इसमें रिक्विजिशन है provide selected number of the police, dated, division, name, parent, guardian, address वगैरह हर चीज़, brought by whom, signature, consent, गार्डियन वगैरह का भी ले सकते हैं, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नर्स प्रेजेंस थी या नहीं. यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन फीमेल की, तो इसमें हम उसकी हाइट, वेट, एक्सपायरेशन, ब्रेथ, इंस्पायरेशन, चेस्ट गर्ल एट द लेवल ऑफ द निपल्स, एब्डोमिनल गर्थ एट द लेवल ऑफ द नेवल, और general build appearance, voice, taking a hair, axillary teeth, pubic, mammy, development of the breast, milking, generative organs देखेंगे, onset of puberty, ossification जो है report from the radiological examination, date और hour जब female first made the complaint. ये सारा देख लें आप. exact circumstances under which the rape was committed, whether parties were standing or lying on the ground, और place कौन सी थी जहाँ पे ये सब हुआ, डेट एंड एग्जैक्ट टाइम क्या था, जनरल बिहेवियर. इसके अलावा वेदर और नॉट द फीमेल वॉज मेंस्ट्रुएटिंग एट द टाइम, वेदर शी वॉज सेंसिबल ड्यूरिंग द होल टाइम द ऑफेंस वॉज कमिटेड और अंडर इन्फ्लुएंस अल्कोहल थी या इंटॉक्सिकेटेड थी, जनरल फीलिंग दोज अकम्पनिंग द फीमेल टूवर्ड हर सेल्फ और टूवर्ड द अक्यूज्ड, वेदर शी अटर्ड एनी क्राइज और वॉज टू टेरिफाइड टू डू सो, क्लोथिंग देखेंगे इफ चेंज कब चेंज की, बाथ कब लिया, यूरिन पास किया कब किया, वेदर मोशन वॉज पास्ट व्हेन, एंड मेंटल कंडीशन साइन ड्रंकनेस का, गेट, डिमेनियर, इंटेलिजेंस. एग्जामिनेशन कपड़ों के लेन एंड वॉर्न जो होते हैं इंक्लूडिंग उनकी एट द टाइम ऑफ द एलिक्ड रेप एंड प्रिजर्व फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सीमेन इंक्लूडिंग ब्लड ग्रुपिंग अगर पॉसिबल हो. डिस्चार्ज देखेंगे मड ब्लड, विनरल डिजीज प्रेजेंट है, पॉसिबिलिटी HIV ट्रांसमिशन की, जेनिटल प्यूबिक हेयर, मेटेड नॉट, वल्वा, वेजाइना, हाइमेन, फोरशेड, पेरिनियम, सर्विक्स सब चेक करेंगे, और इंजरीज देखेंगे चिप्स, लिप्स, चीक्स, मेमी, थाई एंड जेनिटल्स को. स्मेयर लेंगे वेजाइना का स्पर्मेटोजोआ के लिए एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, यूरिथ्रा का भी लेंगे गोनोरिया के लिए, सोर का लेंगे फॉर द एविडेंस ऑफ साइफिलिस या चैंक्रोइड. ब्लड ग्रुप एग्जामिनेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, एग्जामिनेशन अगर कंसेंट अवेलेबल है. अदर एग्जामिनेशन में हम फॉर प्रेगनेंसी या HIV इन्फेक्शन. ओपिनियन पे आए तो देयर इज़ एविडेंस
या नो एविडेंस ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, देयर इज़ एविडेंस या नो एविडेंस ऑफ द फोर्स। इनमें से जो होगा वो हम लिखेंगे, उसका स्टेशन डेट और सिग्नेचर ऑफिसर का और उसकी डेजिग्नेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, अब मेल में हम उसका हाइट वेट ब्रेथ ये सब कुछ सारी सेम चीज़ें हैं, एक्सलेरी ईयर ब्रेड हिस्ट्री मेंटल कंडीशन वेदर बाथ वॉज टेकन, ठीक है ये। और फिर इसका भी ओपिनियन के फ्रॉम फॉर गोइंग एग्जामिनेशन आई फाइंड नथिंग टू सजेस्ट सेड अक्यूज्ड इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट्स इट।